जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस का सप्तम सोपान है उत्तर कांड। तो कथा शुरू करते हैं। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज भुसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा निधान श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी, आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़्यो कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी।
भूमि जाम जनते बिन ही प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उत्तरी कहु प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पहि जाऊ। प्रेरित राम चले उसो हर्षु बिरहु अति ताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोग का कृष्ण रघु श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मई धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेट कुशल बूझी मुनि राया हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारा कुशल है। सकल द्विजन मिली नायऊ माथा। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत। जिन्हीं सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए। बर करी कृपा सिंधु उर लाए।
श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्त्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजई मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजई सोह मोपहि, जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम रुसिंगार तनु धरी, मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते ही प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, इसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत, ही बचन बेगिन आवई, सुन शिवा सो सुख वचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानि जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, यह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी होकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुहन, भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर्षे पुरबासी, जनित वियोग विपति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल और मिलने के लिए आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की।
कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी भी शोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा दृष्टि से रखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण माही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने भी नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्च जनु धेनु लवाई। कौसल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी। जनु धेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बन बर बस गई। अति अंतपुर रुख स्त्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भव, तिन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई और एक और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने गई। हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे सब प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। भेटेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा और अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर छोभु न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सब निमिली बैदेही, चरनहि लागी हर्षु अति तेहि। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो, कहीं मंगल जानी नयन जल रो। कहीं कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रहती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं।
नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि। अनेकों प्रकार से न्यौछावर करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर को देख रहे हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंका पति रावण को कैसे मारा। मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रहे हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर भीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण वानरराज लंकापति विभीषण वानरराज सुग्रीव नल नील जामवान और अंगद सब हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील वृत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराहै प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। वे गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ये सब सखा सुनहु मुनि में मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए उन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दे दिया। वे मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन मगन भय भय सब, सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें ये नए सुख प्राप्त हुए, नए सुख उत्पन्न हुए। कौशल्या के चरणहि पुनि तिन नायउ मात, आशीष दीन हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नमाया। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद।
चढ़ी अटारिन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंधन वारे पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नारी निछावर करहीं, देहि आशीष हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ ना गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यशाली स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती रतहर, दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी का वर्णन करते हैं। तेउ यह चरित देखी ठगी रहीं, उमाता सुगुन नर किमि कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहे हैं, होते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवधसरा, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के तापस में वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरखकर वे खिल उठी। ओहि सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्रीहरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए,
पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजू सुग्री सुदीन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए। जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहा ही वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहु सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरंत सवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले, परंतु तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाए।